हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, अपना फ्यूचर पहले कैसे देखें। जी हाँ, अगर आप अपना फ्यूचर पहले से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ, एक बात मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई एस्ट्रोलॉजी पर आधारित वीडियो नहीं है, ना ही ये टाइम मशीन पर आधारित वीडियो है। ये वीडियो है हमारी क्षमताओं के बारे में, हमारी काबिलियत के बारे में। हम अपना फ्यूचर पहले से देख सकते हैं और इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो है उसी साइंस के बारे में कि कैसे हम अपना फ्यूचर ना केवल पहले डिजाइन करें और उसको अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये वो आर्ट है जिसके जरिए हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि विजुअलाइजेशन से हम अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, बदल सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, पहले से अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप सब लोग बैठे हैं, हाँ, ये वीडियो स्टार्ट करूं मैं इस जो आपको एक इमेज दिख रही होगी बोर्ड पर। बहुत पहले जब मैं छोटा था और सीरियल देखता था, टीवी पर ये सीरियल आता था, इसका जो भी नाम है, हो सकता है आज भी कई चैनल्स पर ये अवेलेबल हो। तो इसमें एक छोटा लड़का होता था जिसके पास ये वाली पेंसिल, हाँ, जिसपे ये गुड़िया सी दिख रही है ना, ये वाली पेंसिल रहती थी और एक कागज सीट, पेपर सीट रहती थी। वो जब भी उस पेंसिल से कुछ ड्रॉ करता था, मान लो उसने चॉकलेट ड्रॉ की तो फटाक से चॉकलेट रियल लाइफ में आ जाती थी, प्रकट हो जाती थी। मान लो वो कार ड्रॉ करे तो कार प्रकट हो जाती थी। तो उस वक्त जब छोटा था तो माइंड में ऐसे आता था, यार काश ये पेंसिल अपने पास भी हो, ये गुड़िया वाली पेंसिल। हालांकि मार्केट में ये 5-10 रुपए में आज भी मिलती है, बट ये वाली पेंसिल का मतलब ऐसी पेंसिल जिसमें ये स्किल हो, जिसमें ये पावर हो, जिससे कुछ भी ड्रॉ करे और वो रियल लाइफ में आ जाए। तो उस वक्त जब मैं सोचता था, लेकिन जब मैं आज वापस से इस बात को सोचता हूं तो क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि ये पावर, ये स्किल, ये वाली पेंसिल की शक्ति पहले से मेरे अंदर है। ये हम सब के अंदर है। आप जितने भी लोग देख रहे हो या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके पास ये पावर है जो इस पेंसिल में पावर है। यानी कुछ भी ड्रॉ करें, कुछ भी लिखें, वो रियल लाइफ में आ जाए। हमें बचपन से बताया गया है कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो डेफिनेटली हम उसके अंश हैं, तो उसकी सारी पावर्स हमारे अंदर मौजूद है। ठीक है। और हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स में आपने सबने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सबने सुना है। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि वो भाग्य के देवता है, वही भाग्य लिखते हैं सबका। हर किसी के लाइफ में जो भी किस्मत लेके वो आता है, वो ब्रह्मा जी ने लिखी है। तो क्योंकि हम ब्रह्मा जी के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, तो अच्छी बात ये है कि हमारे अंदर वही ब्रह्मा जी वाली शक्तियां हमारे अंदर हैं, वही क्रिएशन वाली शक्तियां एज ए क्रिएटर हमारे पास रहती है। आपको ये इमेज आप जरा गौर से देखना। इसमें भगवान विष्णु है, वो सोए हुए हैं और उनकी नाभि से एक कमल निकला है जिनमें से ब्रह्मा जी पैदा हो रहे हैं। अब भगवान विष्णु का काम इतना ही है कि जो ब्रह्मा जी सोचेंगे, इनको ये पार्ट इसीलिए आया कि वो डिजाइन कर सके, ब्रह्मांड को डिजाइन कर सके, ब्रह्मांड में कौन कौन होगा, कितने प्राणी होंगे, उसके बारे में सोच सके, उनको डिजाइन कर सके। तो उन्होंने अलग अलग लाख, जैसे कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती है, 84 लाख प्राणी होते हैं, ये इससे भी ज्यादा होंगे। तो ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया और डिजाइन करके अपने माइंड में रखा और वो भगवान विष्णु ने उसको रियल में कन्वर्ट कर दिया। यही है भगवान विष्णु का काम है, जो जो वो डिजाइन कर रहे हैं उसको रियल में कन्वर्ट कर दें, रियल लाइफ में वो वैसा का वैसा बन के बाहर आ जाए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। अब ये मॉडर्नाइजेशन में इसी कंसेप्ट को हम कैसे समझते हैं, शास्त्र में ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं और वो सबका भाग्य लिखते हैं, सबको डिजाइन करते हैं। ठीक है। और इसी को आज हम रियल लाइफ में क्या समझ रहे हैं, माइंड। अब हमें ये समझना है कि ये आज की टाइम पर यही जो थ्योरी है, यही बात है, वो किस तरह से बताई जा रही है। एक हर्मेटियन फिलोसॉफी है, हर्मेटियन फिलोसॉफी, जिसमें ये बताया गया है कि ऑल इज माइंड, सब कुछ माइंड है। यानी अपने आसपास, चाहे ये हमारा माइंड हो, चाहे ये बाहर का पूरा यूनिवर्स हो, सारा का सारा माइंड है, सब एक ही है। जो कोड दिख रहा है, द ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, द किबेलियन, ये हर्मेटियन फिलोसॉफी है जिसमें ये बात बताई गई है
ये बुक है जिसमें मेंटलिज्म के सिद्धांत हैं और जिसमें ये बहुत ही क्लियर बताया गया है कि सब कुछ मेंटल है। यानी इस दुनिया में जो भी कुछ आ रहा है वो सबसे पहले माइंड में आता है, उसके बाद में रियल लाइफ में आता है। एक आर्किटेक्ट को भी आपने अगर कभी देखा है तो वो सबसे पहले जो नक्शा बनाता है वो नक्शा उसके माइंड में आता है, फिर पेपर पे आता है और फिर थोड़े दिनों बाद में वही बिल्डिंग बन के रियल में आ जाता है। ठीक है, उसके पीछे जो हार्डवर्क होता है वो होता है। बट रियलिटी ये है कि जैसे ब्रह्मा जी के सब कुछ पहले माइंड में होता है, वो सबका लिख देते हैं, विष्णु भगवान साकार कर देते हैं। ऐसे ही ये पूरा यूनिवर्स जो कि माइंड है, हमारा जो माइंड है उसको आप छोटा माइंड समझ लो, उसको आप ब्रह्मा जी समझ लो, और बड़ा माइंड समझ लो यूनिवर्स को, उनको आप भगवान विष्णु समझ लो। ठीक है, आपने सबने ये कॉन्सेप्ट हो सकता है पहले सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो आज पहली बार बता दूं कि हमारा माइंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड एंड द सेकंड वन इज अनकॉन्शियस माइंड, और इसी को सबकॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है। इसी को सबकॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है। समंदर के अंदर एक आइसबर्ग, आइसबर्ग का मतलब होता है बड़ा बर्फ का ढेला, बड़ा बर्फ का ढेला होता है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, बाकी उसका मोस्टली पोर्शन है वो नीचे पानी में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे माइंड का जो कुछ पार्ट है वो सबको दिखाई देता है, जिसको हम कॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये लगभग 5% के समथिंग होता है। हमारी सारी एक्टिविटी को जो भी हम जागृत अवस्था में करते हैं वो सारा यही कंट्रोल करता है। जो भी हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको समझना, और जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारी एक्टिविटी जो है वो इस कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रहती है। और ये तब तक काम करता है जब तक हम जाग रहे होते हैं। लेकिन जो ही हम सो जाते हैं उस वक्त ये माइंड नहीं, ये काम करता है, जिसको अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और 95% की समथिंग पावर इसके पास रहती है। यही वो माइंड का पोर्शन है जो कि यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है, बड़े मेंटल से, यानी बड़े माइंड से कनेक्टेड रहता है ये वाला माइंड, हमारा माइंड। तो हम एक जैसे ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, तो हम एक हमारे अंदर ट्रांसमीटर वाला माइंड और हमारे अंदर रिसीवर वाला माइंड भी है, और ये बड़ा माइंड जो भी ट्रांसमिट करता है रिसीव करता है, और हम भी ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं। तो अब समझने की बात ये है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है कि 0.5 to 5% पावर कॉन्शियस के पास रहती है और 95% के पास ये आपके सबकॉन्शियस के पास रहती है। सबकॉन्शियस माइंड जो कि यूनिवर्स से कनेक्टेड है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ब्रह्मा जी सोचते हैं, लिख देते हैं, वो विष्णु जी सब कुछ सही कर देते हैं, ठीक ऐसे ही ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी हम कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, वही ये सबकॉन्शियस माइंड पूरा कर देता है रियल में। चाहे आप चाहो या ना चाहो, चाहे हम इस बारे में सोचें कि ये तो मैं नहीं करना चाहता या ये तो मैं करना चाहता हूं ना, ये तो पूरा करेगा। क्योंकि कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? सोचना, फील करना। और सबकॉन्शियस माइंड का ये काम है कि जो उसने ज्यादातर फील किया है, ज्यादातर चीजें सोची है, वो जब उसके पास पहुंच जाती है एज ए डाटा, तो वो उसको रियल लाइफ में ला देता है। एग्जाम्पल मैं बहुत कॉमन सा दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे जुकाम जल्दी लग जाता है, ठीक है, तो अगर ये बात वो बार बार सोचता है, बार बार रिपीट करता है, तो ये बात जो ही सबकॉन्शियस तक पहुंचती है, तो वो आपका शरीर ऐसा बना देगा जिससे जुकाम आपको जल्दी लगेगी। अब आपको क्या कहना है? आपको इसका अगर आपको सही से इस चीज को इस्तेमाल करना है तो क्या कहना है कि मैं तो हेल्दी रहता हूं और हर बीमारी मुझसे दूर रहती है, ठीक है, और मैं तो ज्यादातर स्वस्थ फील करता हूं। अगर इन केस कभी कुछ हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। अगर ये स्टेटमेंट आपके माइंड में रहेगा तो क्या होगा? माइंड ने क्या सोच रखा है कि बहुत चीज, इसके बीमारी क्या करनी है, या तो करवानी ही नहीं है, या अगर हो भी जाए तो तुरंत हील कर देना है, क्योंकि माइंड में आपने ही वो बार बार रिपीट करके नया प्रोसेस पहुंचा है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि कॉन्शियस जो भी सोचता है वो सबकॉन्शियस, ये आज बहुत सारी किताबें आ चुकी है इस पर, और आप सबने मोस्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, द सीक्रेट के बारे में सुना है, उसमें इसकी चर्चा की जा रही है, थिंक एंड ग्रो रिच में इसकी चर्चा की जा रही है, और जो फिलोसॉफी की बात कर रहा हूं वो भी, उसमें पूरे मेंटलिज्म के सिद्धांत बता रहे हैं, हर्मेटियन फिलोसॉफी, द केबेलियन, उसमें चर्चा की गई है। ऐसे बहुत सारी लाखों किताबें हैं जिसमें आज यही बातें हो रही है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो ये झूठ तो नहीं है, इसका मतलब होता है, और बहुत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने इसका रिजल्ट देखकर आज भी देख रहे हैं। तो कॉन्शियस ब्रेन से हम जो भी सोच सकते हैं, अगर वो सबकॉन्शियस सच कर सकता है तो हमारे पास तो बहुत बड़ा मौका आ गया कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये वो पेंसिल वाली पावर नहीं है आपके हिसाब से कि जिससे कुछ भी ड्रॉ किया जाए वो रियल में आ जाए?
तो यही तो है कि हम सबकॉन्शियस से कुछ भी सोचें और वो रियल लाइफ में आ जाए। इसलिए सोच समझने की बात ये है कि इस पावर का यूज में कैसे लें, कॉन्शियस से हम किस तरह से सोचें कि वो सबकॉन्शियस उसे पूरा कर दें, और क्या सोचें, यानी कुछ भी फालतू का नहीं सोचना है, क्योंकि सबकॉन्शियस का तो काम क्या है, पूरा करना। आप गलत सोचोगे तो भी वो पूरा करेगा, आप सही सोचोगे तो भी वो पूरा करेगा। वो काम तो होना है, वो काम तो वो यूनिवर्स से करवा देगा। ठीक है, तो हमें खुद को ये समझना है कि हम जो भी सोचें, हम अपनी ड्रीम लाइफ, अपना फ्यूचर इससे क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, तो जी ऐसे देख सकते हैं। कॉन्शियस ब्रेन का मतलब अपनी थिंकिंग पावर हमारे पास है। अब इसकी वो स्टेप्स लेते हैं कि हम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहले से आज के 5 साल बाद में हम क्या बनेंगे, हमें क्या मिलेगा, हम लाइफ में क्या पहुंचेंगे, ये बैठ के आज ही डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वैसा ही होना है जैसा आपने इमेजिन किया है, क्योंकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के लॉ। हाउ इट विल बी, कैसे ये होगा, इसके लिए अपन 6 स्टेप्स में बात करते हैं। तो अब आप 1 बाय 1 स्टेप्स पर गौर करना। सबसे पहला, अपना फ्यूचर क्रिएट कैसे करना, अपना फ्यूचर कैसे देखना है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप है मेक ए गोल बुक। आज ही क्या करना है, एक बड़ी ऐसी शानदार सी डायरी या बड़ी ऐसी शानदार सी नोटबुक, एक बुक की शेप हो चाहे नोटबुक की शेप हो, उसको गोल बुक करना है। क्या चाहते हैं आपके 5-10 साल बाद में, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। मैं 1 या 2 एग्जांपल लेके दे रहा हूं। मान लो आपको कार चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको गोल बुक में जिस भी कलर की आपको कार चाहिए वो कलर मेंशन कर। आपको कंपनी चाहिए, वो आप पहले डिसाइड कर लें, कंपनी मेंशन करें। लोगो क्या रहेगा उसका, बैठने में वो सिटिंग, उसकी लग्जरी कैसी रहेगी। ठीक है, चलाओगे, आप चलाओगे या कोई ड्राइवर रखोगे, ये सारी चीजें आप अभी से इमेजिन कर लें। और आपको अपनी गोल बुक में वो वाली कार की तस्वीर जो आप चाहते हैं वो सबसे पहले गोल बुक में रखो, चिपका दो उसको। ठीक है, अपन अभी स्टेप फर्स्ट पे हैं, जिसमें क्या करना है, मेक ए गोल बुक। सेकंड गोल बुक, मान लो आईफोन लेना है भाई, 5-10 साल बाद में आईफोन लेना है, जो भी आपको लेना है। आज आईफोन 15, 16 अवेलेबल है, तब तक 20 लेना है तो अपन तो पहले 20 या 18 उसकी इमेज पहले से ही ले ले। अब इमेज ने से कोई जरूरी नहीं कि रियल ही हो, आप चाहो तो ऐसे खुद के हिसाब से भी बना सकते हो, वो एप्पल वाला लोगो और रियल इमेज भी चिपका सकते हो, 15 की चिपका सकते हो, कोई जरूरी नहीं 18 के, उस पे 18 लिख सकते हो आप, क्योंकि वो तो आएगा और वो आएगा तब अपने पास भी होगा। ठीक है, तो उसी गोल बुक में अपन 2 गोल अब तक आ चुके हैं, एक कार हो चुका है, एक आईफोन आ गया। ठीक है, अब आप चाहो, आप मान लो फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो, आप जो भी जॉब चाहते हो, अपनी ड्रीम जॉब चाहते हो, ड्रीम बिजनेस है, तो उससे संबंधित आपको भी ऐसी कोई डेस्क पे बैठ के, जैसे जॉब चाहते हो तो उस जॉब से संबंधित आप किसी ऑफिस में बैठकर आप किसी डेस्क पे अपनी फोटो खिंचवा सकते हो। उस फोटो को आप जैसे जॉब करने के बाद उस ऑफिस में बैठे रहोगे, वो फोटो खिंचवा के इसमें चिपका सकते हो। तो ये ड्रीम बुक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोटो से संबंधित ऐसी चीज, फोटो जितनी ज्यादा हम उसको लाइव बना सकते हैं, जितनी ज्यादा हम उसको रियल में देख सकते हैं, ड्रीम बुक में सबसे पहले ये करेंगे। दूसरा, इसके साथ ही आती है अफर्मेशन इन प्रेजेंट। अफर्मेशन इन प्रेजेंट का मतलब ये है, उसी ड्रीम बुक में जहां पर आपने ये फोटो चिपकाई है उसमें आप लिख दो। जैसे आप कार वाली की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखना है, मेरे पास रेड कलर की ये वाली कार है और बहुत खुश हूं, बड़ा मजा आ रहा है इस कार को लेके, मैं अच्छा फील कर रहा हूं और परिवार के साथ घूम रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी फॉर्म में उसे मानते हो या यूनिवर्सल मानते हो, थैंक यू माय माइंड, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस तरीके से आप उसके नीचे लिखोगे। थैंक यू क्यों जरूरी है उस पर मैं आता हूं यहां पर, लेकिन इससे पहले मैं अभी अफर्मेशन प्रेजेंट में लिखने, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस में, मेरे पास 10 साल बाद में ये होगा। हम ज्यादातर सपने कैसे देखते हैं, 5 साल बाद में ना, जैसे लड़कों की मैं बताता हूँ, 5 साल बाद में ना तेरे भाई के पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी। ठीक है, वो इमेज तो आप अच्छी भेज रहे हो, लेकिन उसको 5 साल बाद कह रहे हो आप, तो वो हमेशा 5 साल बाद ही नहीं चला जाएगा। इसलिए प्रेजेंट का मतलब है, आज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसको प्रेजेंट में बोलो कि मेरे पास ये सब ऑलरेडी है, मेरे पास ये ऑलरेडी है। मतलब इस तरीके से है कि टाइम आने पर आपको वो चीज मिल जाएगी। जैसे क्या होता है ना, कई बार फ्लैट वगैरह का या घर का काम चल रहा होता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया,
वो आपका घर बना देगा, चाबी आपको किसी दिन लाके देता है, जी आज आपका घर का काम कंप्लीट हो गया। तो तब तक ये मान लो कि जब तक आपके हाथ में रियल में वो नहीं आई है, तब तक आप सिर्फ मानते रहो। एक दिन आएगा जब वो चाबी हाथ में आ जाएगी, बस इतना ही होना है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट मकान का काम पूरा होता है, चाबी लाके हाथ में देता है, लो जी अब आपका, यानी वो ऑलरेडी बन रहा है। जैसे जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे जैसे ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो तो बन रहा है। चाबी उस किसी न किसी दिन हाथ में आ जाएगी। जिस दिन आपकी ये सोच है उस लेवल तक पहुंच जाएगी, आपके जो वर्तमान के कर्म है, जो आप काम कर रहे हो, वो ईमानदारी से आप करते रहो। उस कर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक्शन आपके वाइब्रेशन को बढ़ाता है। ये सोच को डेली रखना है। अभी इस पर आगे चलते हैं। कर्म को नहीं छोड़ना है, वो ईमानदारी से करते रहना। जो भी आप काम कर रहे हो लाइफ में, उसको ईमानदारी से करते रहना। ईमानदारी वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छी नीयत से, अच्छी ईमानदारी से काम करोगे, उतना ही रिजल्ट जल्दी क्रिएट होगा और रियल में वाकई में क्रिएट होगा। क्योंकि हो सकता है बेईमानी में फिर जोर आए। अब बात करते हैं विजुअलाइज। हमने 3 चीज किया, गोल बुक में पिक्चर ऐड की, अफर्मेशन लिखी नीचे की हमारे पास ये है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और विजुअलाइज। विजुअलाइज का अब यानी आपको दिन के अंदर, या एक दिन में 1 बार करो, 2 बार करो, 2 दिन में 1 बार करो, 1 बार बैठ कर कहीं आराम से शांति से ये सोचना है कि मैं वो कार चला रहा हूं, जो भी आपका ड्रीम है वो रियल में आप एंजॉय कर रहे हो। उस वक्त कैसी फीलिंग होगी, अभी से वो फीलिंग देखनी है कि मैं वो कार चला रहा हूँ, साथ में अपने दोस्त को घुमा रहा हूँ, अपने घर वालों को घुमा रहा हूँ, आज हम यहाँ गए हैं, वहां जाके आए, उस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, आपस में क्या बातचीत चल रही है। लोग मेरे पास कह रहे हैं यार तेरी कार बहुत बढ़िया है, अच्छा ये कहाँ से ली, कितने में ली, और मतलब मजा आ गया आज तो। ये ऐसी वाली जो रियल वीडियो है, जो है नहीं अभी, बट आपको इमेजिन करनी है। दिन में 1 बार करो, 2 बार करो, विशेषकर सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त इसको माना गया है कि सही रहता है इमेजिन करने से, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में डीपली तक उसमें सेव हो जाता है। लेकिन आप चाहो जितनी बार, जब भी चाहो कर सकते हो, और मल्टीपल 2 दिन में 1 बार कर सकते हो, लेकिन ये करो। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, यानी जैसा हम फ्यूचर चाहते हैं उसको पहले अपने दिमाग में देख लेना। और ऐसा आप हर गोल के लिए कर सकते हो, किसी भी गोल के लिए कर सकते हो। आपको जॉब चाहिए तो उस जॉब के बारे में पहले से सोच सकते हो कि उस वक्त क्या क्या होगा, उस वक्त क्या क्या होगा, वो पहले से सोच सकते हैं। ऐसे लग रहा चाहिए कि आज जॉब लग चुकी है, मैं जॉब जा रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। इस बारे में जितना ज्यादा आप सोचते जाओगे, ये चीज अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी, हावी होगी, और सबकॉन्शियस तक एक बार पहुंच गई तो वो अपना काम कर लेगा। उसका काम है करना, वो यूनिवर्स से कनेक्ट करके आपका एक टाइम के बाद में वो गोल रियल लाइफ में ला देगा। इसलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है 4th नंबर का, ये नहीं टूटना चाहिए। इसको बोलते हैं बिलीव, विश्वास। आपको खुद पर, खुद के माइंड पर, यूनिवर्स पर, ईश्वर पर ये विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, काम में अपना कर ही रहा हूँ, काम छोड़ के बैठा नहीं हूँ, ठीक है। जो मैं सोच रहा हूँ वो वक्त आने पर जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं तो सोचूंगा, मैं तो सोचूंगा, क्योंकि ऐसा होना है, क्योंकि ऐसा होना ही है, इसलिए मैं तो सोचूंगा, रोज सोचूंगा, खुश भी होऊंगा। और जब आपका ये विश्वास खरा रहेगा, हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कोई एक दिन आके आपको कहते हैं ये सब फालतू की बकवास है। हो सकता है लोग आपको नेगेटिव कहें कि ये सब ऐसे ही है, ये सोचने से कभी कुछ नहीं होता है। नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता है, आप अपना काम तो कर ही रहे हो, लेकिन सोचे बगैर भी नहीं होता है। इसलिए सोचते जाना है और ये विश्वास करना है कि ये होना है, अपने टाइम पर हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको जो सोचना तो इस तरह की वो आज ही हो रहा है, बट ये होना है। इसलिए विश्वास सबसे ऊंची चीज है इसके अंदर, आपको विश्वास बरकरार रखना है। और विश्वास के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है ग्रेटिट्यूड, थैंक यू कहना, आभार प्रकट करना। जितनी मतलब विश्वास जितना जरूरी है ना प्रकृति पर, यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, अपने आप पर, उतना ही जरूरी है आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड कहना। क्यों? क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, किसी की कोई थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, कभी ये अपन लाइफ में, रियल लाइफ में देखते हैं कि अपन किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में ये तो उम्मीद करते हैं कि यार वो थैंक यू तो कह के जाए, ठीक है। मान लो आप कहीं से जा रहे थे, किसी को 1 किलोमीटर दूर कहीं छोड़ दिया, तो बदले में वो यार धन्यवाद भाई साहब आपने मुझे छोड़ दिया, या थैंक यू, वो कह के जाए तो अच्छा लगता है। वो देख के कुछ नहीं जाता है, अपन ने भी हेल्प बोल के की है, लेकिन वो जो ही थैंक यू कहता है तो अच्छा लगता है। तो जब जो यूनिवर्स हमारी लाइफ चला रहा है, जो ईश्वर हमारी लाइफ चला रहा है, ठीक है, और अलग अलग लोगों के जरिए वो कई बार हमारी मदद करवाता है, तो जितने ज्यादा हम थैंक यू कहना सीख लेते हैं, जितने ज्यादा हम लोगों का आभार करना सीख लेते हैं, ईश्वर का आभार करना सीख लेते हैं, उतना ही हमारी चीजें अच्छी होती जाती है, हमारी लाइफ में चीजें अच्छी होती जाती है, और जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें जल्दी आ जाती है। अब
ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स का इसलिए करना जरूरी है, ईश्वर का इसलिए करना जरूरी है, जिसको भी आप मानते हो उसका इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपने गोल सेट किए हैं और उसको आप आज ही सच होता देख रहे हो। आपने विजुअलाइजेशन में, अफर्मेशन में हम ये कह रहे हैं कि वो रियल में हो रहा है और ऐसा ही अपन विजुअलाइज करें तो थैंक यू भी हम आज ही कहेंगे, बार बार थैंक यू कहेंगे, अभी से उस फीलिंग को फील करके थैंक यू कहेंगे कि हम जब हमारे पास चीजें आ चुकी है। ऐसे लोगों को कहेंगे जो भी हमारी किसी भी किसी टाइप से मदद करते हैं। जितने ज्यादा हम थैंक यूज बांटेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ये गोल प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज सी गुड थिंग्स। हमें हर चीज में अच्छा ही देखनी है। कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, इवन कई बार हो जाता है लाइफ में कुछ बुरी घटना घटती है, लेकिन उसमें भी हमें अच्छा ही खोजनी है कि इसमें मेरे साथ अच्छा क्या हुआ। इससे हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बनता है और हम जितनी ज्यादा अच्छी चीजें देखना स्टार्ट कर देते हैं उतना ही यूनिवर्स के मैसेज हम तक पहुंचने लगते हैं। वो क्या कहना चाहता है, या फिर हम अपने जो माइंड है, हम अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन दे पाते हैं और जो हम चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसलिए अच्छी चीजें देखना शुरू करो, अच्छी चीजें देखना शुरू करो। और द लास्ट, ट्राई टू हेल्प अदर्स एंड सेट गुड इमोशंस। लास्ट है कि क्योंकि हम अपने सपने साकार करना चाहते हैं तो हो सके तो अगर कोई आपकी रेंज में ऐसा है जिसका कोई छोटा ड्रीम है, कोई बड़ा ड्रीम है, अच्छा ड्रीम है, नेक ड्रीम है और उसको आप फुलफिल करने में अगर उसकी कोई मदद कर सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ अपना लुटाना है, बट अगर कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो किसी टाइप की आपकी ऐसे बनता है, अच्छा ड्रीम उसके पास है, सही ड्रीम है, लीगल ड्रीम है, अगर उसकी आप थोड़ी बहुत हेल्प कर पाते हो तो अगर आप हेल्प कर सकते हो तो करो। क्योंकि हम तो जितनी ज्यादा हम हेल्प करते हैं लोगों की उतना ही है कि हमारे सपने जल्दी साकार होते हैं। और हम ज्यादा से ज्यादा सेंड गुड इमोशंस। इसमें ये बात भी याद रखना कि सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए सोचो कि उनके सपने साकार हो, सबके लिए अच्छी लाइफ के बारे में सोचो। जैसे आप अपने बारे में लाइफ चाहते हो, दूसरों के बारे में, इवन अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचो। तो वन बाय वन जब हम इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वही बात जो कि वीडियो का टाइटल है, हम अपना फ्यूचर पहले ही देख सकते हैं। जैसा हम देखना चाहें वैसा आज ही देख लें, वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं जो हमारा फ्यूचर बना देंगे, हमारा फ्यूचर क्रिएट कर देगी जैसा हम चाहें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे भी ऐसी बातें आप तक पहुंचती रहें।